Good morning, students. How are you? I hope you all are waiting for the next story of this chapter. So, the Unit 5, Wet in the Forest, is going to be continued. We are going to start from the paragraph number 13. Okay, from 13. Suddenly, the elephant stopped. बच्चों बताया था हमने आपको कि वो अचानक वो खड़ा हो गया, वो खड़ा तो था ही और वो मूव करने लगा था. He was limping, but he was moving slowly. तो जो सुब्रता थे, इन्होंने अपनी सीरिंज जो थी मतलब डार्ट गन तैयार कर लिया था, जिसमें कि एरो में उनके एरो में वो एक सीरिंज वो एरो में एक मेडिसिन वाली सीरिंज लगा दी थी, जो कि उसको वो देने वाले थे. शूट करते तो वो उसको जाके लग जाती और वो अनकॉन्शियस हो जाता. तो जो वेटरनरी जो डॉक्टर थे वो उसको ट्रीटमेंट दे देते. अब क्या होता है कि सडनली द एलिफेंट स्टॉप्ड. अचानक एलिफेंट रुक गया. आई क्लच्ड सुब्रता बाय दिस शोल्डर. मैंने सुब्रता को शोल्डर से उसको क्लच किया, पकड़ लिया. एंड विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स. उसके ईयर्स में मैंने विस्पर किया, फायर, तुरंत फायर करो. अब केम द डार्ट गन. अब डार्ट गन से उन्होंने फायर किया. द एनिमल विंस्ड स्लाइटली. जो एनिमल था वो लड़खड़ाया और वो उसने दर्द से एक मूवमेंट भी किया, है ना. उसने दर्द से मूवमेंट भी किया. और फिर क्या हुआ, एंड प्रिक्ड बाय द डार्ट क्विकन इट्स पेस. उसको डार्ट से यानी कि जो उसने एरो शूट किया था उस एरो से वो एरो उसको चुभा, तो उसने अपनी स्पीड तेज कर दी. वी क्विकन आवर्स अकॉर्डिंगली. हम भी जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे आए. इन अबाउट 5 मिनट इट्स हिंड लेग्स buckled under its body and then it slowly keeled over and lay on its side. ध्यान देखिएगा बच्चों, 5 मिनट में इसको पीछे के जो पैर थे वो इसके उसके बॉडी के नीचे आए और वो धीमे से जमीन पर एक तरफ गिर गया. वी अप्रोच्ड द एनिमल. हम लोग एनिमल्स के पास पहुंचे. बच्चों 14th पैराग्राफ नंबर. हम लोग एनिमल के पास पहुंचे एंड क्लोजली एग्जामिन इट्स आईज. हमने उसकी आईज को एग्जामिन किया. द ब्रीदिंग वॉज रेगुलर. ही वॉज ब्रीदिंग कंटिन्यूसली. देयर अपियर टू बी नो इमीडिएट कॉज फॉर वरी. तो ये था कि हमें कोई वरी की जरूरत नहीं थी. द वेट कन्फर्म्ड दैट द बॉडी टेम्परेचर वॉज द एंड द पल्स रेट वर नॉर्मल फॉर एन एलिफेंट. उसने जो वेटरनरी डॉक्टर था उसने कंफर्म किया कि बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट ये सब नॉर्मल है. बट देयर वाज अ फ्राइटनिंगली लार्ज एब्सेस अराउंड द लेफ्ट नी. लेकिन उसके लेफ्ट नी पर एक बहुत बड़ा एब्सेस था. बच्चे एब्सेस मीनिंग होता है एक कह सकते इंजरी थी जिसमें कि पस पड़ गया था और वहां पे स्वेलिंग थी. तो उसको इंजरी थी, सीवियर इंजरी थी कह सकते हैं. द वेट गॉट टू वर्क. अब जो वेटरनरी डॉक्टर था वो काम पे लग गया. अ डीप इनसीजन अक्रॉस द swollen पार्ट ऑफ द लेग ब्रॉट आउट अ फ्लो ऑफ ब्लैक ब्लड. उसने एक डीप उसमें इंजेक्ट किया कुछ और उसके जो swollen पार्ट से लेग के swollen पार्ट यानी इंजर्ड पार्ट से ब्लैक ब्लड का फ्लो बाहर आया. There was no other visible injury on the elephant and nothing inside. और कोई इंजरी नहीं थी, ना बहुत ज़्यादा इनसाइड इंजरी थी. जो भी थी वो उसने ब्लैक ब्लड बाहर निकाल दिया था. इनसाइड द वुंड. हाँ, उस इंजरी के अंदर कोई ज़्यादा बहुत इंटीरियर इंजरी नहीं थी. द एनिमल मस्ट हैव गॉट इंजर्ड स्टम्बलिंग ओवर अ कट पीस ऑफ बैम्बू और अ साल स्टेम. ये समझ में आया कि जो ये इंजर्ड एलिफेंट था इसको इंजरी यूं हुई होगी कि वो किसी बैम्बू प्लांट से, बैम्बू के पीस से या किसी साल ट्री के स्टंप से टकरा गया होगा, ठोकर लग गई होगी उसको, तो उसको इंजरी हो गई. आफ्टर द नेसेसरी ट्रीटमेंट, आफ्टर द नेसेसरी ट्रीटमेंट, एक आवश्यक जो भी ट्रीटमेंट आवश्यक था, जरूरी था,
वो देने के बाद उसके लेग पर जो भी ट्रीटमेंट था वो देने के बाद शॉर्ट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक, उसको एक लंबे समय तक एंटीबायोटिक काम करे ऐसी एंटीबायोटिक दे दी गई। फिर हम लोग वी बैंडेज द लेग, उसके लेग पर बैंडेज लगा दी गई। मोर फॉर विजुअल इफेक्ट देन एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स इंजरी, और इसलिए भी लगा दी कि वो उसकी इंजरी का एक, किसी भी इंजरी को ट्रीटमेंट देने का ये एक तरीका है कि उस पर बैंडेज लगाई जाती है, तो वो वहां पर कर दी गई। वी न्यू परफेक्टली वेल, हम ये अच्छी तरह जान गए कि द बैंडेज वुड नॉट स्टे मोर देन अ मोमेंट, कि बैंडेज 1 मिनट से ज्यादा वहां पे स्टे नहीं करेगी। वंस द एलिफेंट वाज ऑन इट्स लेग्स, एक बार एलिफेंट अपने लेग्स पर हुआ, आफ्टर बीइंग रिवाइव्ड विद द एंटीडोट, जो उसको एंटीडोट दी गई। बच्चों एंटीडोट मीन्स क्या होता है? बच्चों एंटीडोट मीन्स मेडिसिन विच किल्स बैक्टीरिया, वो कह सकते हैं कि विष को मारने वाली दवा। तो जो उसके अंदर जो पस था और जो बैक्टीरियाज थे उसको खत्म करने के लिए उसको एंटीडोट दे दिया गया। उसके कारण जैसे ही वो रिवाइव होगा, जैसे ही वो कम बैक टू लाइफ होगा, यानी कि लाइफ में तो था ही, यानी कि वो उसकी जो इंजरी थी वो रिवाइव हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो वो दोबारा से वो चलने लग जाएगा। तो पैराग्राफ नंबर इज गोइंग टू स्टार्ट 16th। We expected the medicines to wear off any minute now. हम जान रहे थे कि जो मेडिसिन है किसी भी समय इसका असर खत्म हो जाएगा। पर जो wear off means उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। But the elephant showed no sign of coming out of its drug-induced sleep. लेकिन एलिफेंट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो अपनी जो ड्रग के कारण जो उसको नींद आई हुई थी उससे बाहर आ रहा है। As any healthy elephant should do a few minutes आफ्टर रिसीविंग द एंटीडोट, क्योंकि कई बार होता है कि अगर एलिफेंट हेल्दी है तो उसको एंटीडोट जैसे ही मिलता है थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद वो स्टैंड हो जाता है और अपना मूविंग करने लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था और साइन भी नहीं था कोई कि वो चलने वाला है, ठीक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। फिर क्या होता है? द एवर हेल्पफुल, आई थिंक इट इज ओके फॉर टुडे। ओके, it is okay for today. And children, please, again I am saying, watch the video again and again so that you understood the story, है ना? फिर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, एक बार स्टोरी अच्छी से आ जाए। इंटरनल जो भी इसके जो 1 लाइन क्वेश्चंस हैं, 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, ये इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप वीडियो देखेंगे तभी तो आएगा, है ना? सो प्लीज बी अवेयर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and stay safe in your homes. Take care and goodbye.